हमारे रूहानी चच्चा, जिनको मैं सगा चच्चा से कम नहीं मानता, हमारे रूहानी चच्चा जान जनाब मोहम्मद शकील खान, जो जंगल विभाग में फॉरेस्टर हैं और आज ये मुलाकात करने आए। तो हमने कहा कि चच्चा जान के साथ एक वीडियो बनाया जाए और हमदे खुदा बंदी गुनगुनाया जाए। सारे कायनात का मालिक मेरा अल्लाह है, जिंदगी मौत का मालिक मेरा अल्लाह है, अमीरी गरीबी देने वाला लेने वाला मेरा अल्लाह है, ऊंचे को नीचा नीचे को ऊंचा बनाने वाला मेरा अल्लाह है। तो ये हमारे मोहम्मद शकील खान चच्चा जनकपुर से तशरीफ लाए मुलाकात करने के लिए। तो हमने कहा चच्चा जान के साथ एक वीडियो बनाया जाए और सोशल मीडिया पे उसको डाला जाए यादगार के लिए। 2020 में जब मेरी हड्डी गली थी, जब तो हमारे शकील चच्चा हमको तुलसीपुर ले जाना और तगहिया तक ले जाना, डॉक्टर आसिफ के यहाँ ले जाना, अपनी गाड़ी से अपना वक्त देके मेरे घर डॉक्टरों का लाना। चच्चा जान ने सगे चच्चा से कम मेरे साथ नहीं किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे चच्चा जान को जुमा के सदके, अपने प्यारे हबीब के सदके और तमाम बुजुर्गान दीन के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे शकील चच्चा को दीन और दुनिया में कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे शकील चच्चा के बीमारियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे शकील चच्चा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। चच्चा मोहब्बत से सुनिएगा आप। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस हाल में रखे चच्चा जान खुश रहना चाहिए, क्योंकि मेरा अल्लाह ही है सब कुछ करने वाला। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। मेरी हड्डी गली 2020 में 6 बार फटारा सांप काटा। तो 2020 में जब मेरी हालत बहुत नाजुक हुई तो हमारे शकील चच्चा हमको डॉक्टरों के यहाँ पहुंचाए। डॉक्टर आसिफ के यहाँ बल्लामपुर ले गए, तुलसीपुर गामा हॉस्पिटल में डॉक्टर तारिक साहब बड़े भाई के पास ले गए और बस्ती तक अपनी गाड़ी से, अपने चौपहिया से, अपने तेल से मुझे बगहिया ले जाना, तुलसीपुर ले जाना, बलरामपुर ले जाना, बस्ती ले जाना, ये हमारे शकील चच्चा ने किया। शकील चच्चा हमारे सगा चच्चा और दूसरे दर्जे के बाप से कम नहीं है मेरे लिए। मैं इनका एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा और अल्लाह ताला मेरे चच्चा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे चच्चा को दीन दुनिया में कामयाब फरमाए। और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या पर्दा, वो क्या नहीं जानता है चच्चा जान, आप भी बोलिए अल्लाह क्या नहीं जानता है। तो शेर सुनिए चच्चा। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। मेरी हड्डी गली मौत से बेतुका दर्द, 3 बार इंजेक्शन लगता था डाइक्लो। तालिब भाई हमारा भतीजा छोटन भाई का लड़का 12 बजे रात को इंजेक्शन लगा के गया है। मैं मौत के मुंह से निकला हूँ चच्चा जान। फिर हड्डी गली, फिर सीमेंट भरा, फिर ऑपरेशन होगा, लेकिन अल्लाह को सब खबर है। तो हम आंसू क्यों बहाएं? हम अल्लाह जिस हाल में रखेगा उस हाल में रहेंगे। अल्लाह जो चाहे, अल्लाह ताला चाहे तो पूरी जिस्म गल सकती है, तबाह हो सकता हूँ, मेरा रब चाहे और मेरा रब चाहे तो फिर से मुझे अच्छा और खूबसूरत बना सकता है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। अल्लाह की तरफ हमारी नजर है कि ऐ रब तू जो चाहेगा वो होगा। चच्चा जान, मेरा रब जो चाहेगा वो होगा। हर हाल में हमारी
लिखा था कि हड्डी गलेगी, ऑपरेशन होगा, 4 साल मवाद आएगा, फिर ऑपरेशन होगा, फिर सीमेंट डाला जाएगा, फिर ऑपरेशन होगा। तो तरह तरह की बातें, तो ये लिखा था मुकद्दर में। किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है। ऐ अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मेरी माँ, अगर मेरा चेहरा उदास हो तो माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, जरूर इसमें कोई मसलहत है चच्चा जान। मेरा रब किसी हिकमत से मुझे इस तरह किया है। तो किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है, और हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाते से, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाते से, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाते से। और चच्चा जाने दुनिया क्या जाने कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हम खाए हैं या उपास हैं, हमारे ऑपरेशन का पैसा है कि नहीं है, ये दुनिया क्या जाने, ये तो मेरा रब जानता है। दिलों का हाल अल्लाह जानता है। तो मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, अल्लाह ऐ रब ऐ खुदा बंदे करीम, मजबूरियां हमारी बस तू ही जानता है, मजबूरियां हमारी बस तू ही जानता है, सारे जहां के मालिक। और रो कर कहें या हंस कर, अब रोए या हंसे, जिंदगी तो काटनी पड़ेगी चच्चा, काटना पड़ेगा ना चच्चा, किसी भी हाल में काटना पड़ेगा, तो वही बेहतर है। रो कर कहें या हंस कर कटती है जिंदगानी। चच्चा हमारे फॉरेस्ट विभाग में है, जनकपुर आपका घर है, बलरामपुर में आपका घर है, आजमगढ़ में आपका घर है। हमारे चच्चा को अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, फॉरेस्ट विभाग में है, जंगल विभाग में। चच्चा जान बाप के साये की तरह इनका साया मुझे लगता है। जो एहसान चच्चा ने मेरे साथ किया है मैं जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। बस इतना कहूंगा कि रो कर कहें या हंस कर कटती है जिंदगानी। मेरे चेहरे पर उदासी आती है तो शकील चच्चा हमसे पूछते हैं कि बेटा वकार आपको कुछ हुआ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। चच्चा जान हमारा काफी ख्याल रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे चच्चा को शाद आबाद खुशहाल रखे। गम दे खुशी दे, तो गम दे या खुशी दे। ऐ अल्लाह तू चाहे गम दे या खुशी दे, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। और ऐ अल्लाह मेरा ऑपरेशन हुआ वो भी भुला दिया, 6 बार कोबरा काटा वो भी भुला दिया, मैं बहुत भयंकर भयंकर बीमारियों से गुजरा वो भी भुला दिया। 4 साल मेरे पैर से मवाद आया। मेरे गांव के लोग, मेरे घर के लोग, मेरे रिश्तेदार कहते थे कि वकार भाई को लगता है कैंसर हो गया। तब भी मैं कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तेरी खुशी समझ कर आज तो मेरा ऑपरेशन हुआ, अल्लाह तेरी खुशी है ना, तो मुझे गम नहीं है, मैं भी खुश हूँ। जिसमें मेरा रब खुश, मेरी खुशी उसी में जो रब की रजा। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हम उसमें जिसमें तेरी